हेलो दोस्तों। आज मैं आपको 16 महाजनपद के बारे में बताऊंगा विद मैप। तो शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपद वत्स, मगध, अवंती का उल्लेख मिलता है। यहाँ सवाल बनता है शिल्पाधिकारम में कौन से 3 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। एक तमिल ग्रंथ है। इन 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र थे। 2 गणतंत्र का नाम याद कर लीजिए, बाकी 14 राजतंत्र थे। वज्जी और मल गणतंत्र थे, यानी कि राजा चुने जाते थे। बौद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था वत्स, अवंती, मगध और कौशल। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के पूर्व ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश पर्वत से लेकर गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। ईसा पूर्व छठी सदी में ईसा पूर्व दूसरी सदी तक प्रचलन में रहे आहत सिक्कों के वितरण से अनुमान होता है कि ईसा पूर्व चौथी सदी तक संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा प्रचलित थी। आइए अब देखते हैं 16 महाजनपद भारत के किस किस कोने में थे। मैप से समझते हैं। काशी, पहला काशी, आज उसको बनारस कहते हैं। इसकी राजधानी बनारस थी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इसका कौशल राज्य के साथ संघर्ष रहता था। कौशल राज्य वो आज अयोध्या के पास होता। कैपिटल थी इसकी यह राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती। राजा कंस ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। कौशल देश के राजा प्रसन्नजीत थे। कौशल अयोध्या के पास है, इसको देखिए। चेदी जबलपुर के पास है। कैपिटल शक्तिमणि। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल यहाँ का राजा था। अंग भागलपुर के पास है। कैपिटल चंपा। मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया था। वत्स प्रयागराज के पास है। कैपिटल कौशाम्बी। राजा नृशंसु ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्यवंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन शुरू हो गया था। कुरु नई दिल्ली के पास है। कैपिटल इंद्रप्रस्थ। जैनों के उत्तरायण सूत्र में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। मत्स्य नाव भरतपुर के पास है। एमपी। कैपिटल विराटनगर था। पांचाल वेस्टर्न यूपी के पास है। कैपिटल काम्पिल्य और अहिच्छत्र। चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। सूरसेन मथुरा के पास है। कैपिटल मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। अश्मक आज की तारीख में तेलंगाना के पास है। कैपिटल था कोटन। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकुश वंश के थे। धीरे धीरे ये राज्य अवंती के अधीन हो गया। ये इकलौता महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है। अवंती आज की तारीख में मालवा कहा जाता है उसको। कैपिटल उज्जैनी और महिष्मती थी। प्राचीन काल में यहाँ का शासक था हय्यक वंश। हय्यक वंश अर्जुन के वंशज थे। गांधार अफगानिस्तान के पास है। कैपिटल थी तक्षशिला। कंबोज ये पामीर की पहाड़ी के पठार के पास है। कैपिटल है हातक।
ये भारत के बाहर है। वज्जी या व्रज्जी दरभंगा के पास है। कैपिटल वैशाली। मगध ये कहिए पटना के पास या गया के पास, दोनों का मिला जुला के बीच में मगध साम्राज्य पड़ता था या मगध जनपद। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी और बृहदत्त के बाद जरासंध यहाँ का शासक था। जरासंध महाभारत वाला नहीं है। भविष्य में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और मगध का प्रतापी शासक बना। मल्ल गोरखपुर के पास है। कैपिटल कुशीनारा, जो आज की तारीख में कुशीनगर कहलाता है। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद। इसको एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको याद अवश्य हो जाएगा। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।